मेरी फेवरेट जगह है। यहाँ गया था तू कल? यहाँ गया था? नहीं, यहाँ नहीं गया था। वो मतलब आ गए थे हम, ज़्यादा दूर नहीं गए थे। वो स्वीट शॉप है ना, वहाँ से वापस आ गए थे। बस कर, अब बंद करना तू। ऐसे लड्डू के बाल बनाएंगे हम। वाह, मैं बना रही हूँ। रबड़ लगाएंगे। वाह लड्डू कितनी क्यूट लग रही है। चले चलो, मम्मा भी तो रेडी होगी है ना? मम्मा भी रेडी होगी ना, घूमी जाएंगे ना हम? जाएंगे। कहाँ जाएंगे हम? नो नो नो, चलो हम घूमी जा रहे और रेडी होते हैं, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी हमारी पुत्तू तो रेडी हो गई है और हम जा रहे हैं डोमिनोज, क्योंकि डुग्गू ने काफ़ी दिनों से मेरी जान खा रखी थी और मुझे थोड़ा सा ये घर का सामान भी लाना है, क्योंकि पूरी दीवारें ना खाली खाली से हो रही हैं, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि तो फाइनली मैं जा रही हूँ डुग्गू के साथ डोमिनोज। इसको भी ले जाऊँगी साथ में। और मम्मी जी की तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो रखी है, बट उनको डायलिसिस की नीड है, क्योंकि उनकी सांस फूल रही है ना, तो उनका होता है। फिर कल उनका डायलिसिस होएगा, तो आज डुग्गू को, मेरे को और डुग्गू को थोड़ा काम भी है, मेरे को कुछ सामान वामान भी लाना है। तो मिलती हूँ आपको 2 मिनट में रेडी होने के बाद। तेरे को भी लगाना है? ले आ करो, ले। वाह, खा रही है। दे, मैं तेरे लिपस्टिक लगाती हूँ। बस, वाह लड्डू, वाह। चलो चलो रेडी हो गए लड्डू और मैं रेडी हो गए हैं डोमिनोज जाने का। गिनना नहीं, सब्सक्राइब करो, ठीक है? तो फाइनली लड्डू और मैं रेडी हो गए हैं और देन अभी अब डुग्गू आने वाला है, डुग्गू को रेडी करना है और फिर हम जाएंगे चिज्जी खाने। हाँ, हम वहाँ बाहर मार्केट जा रहे हैं। मैं भी जाऊंगा। तू क्यों जाएगा? नहीं, तू घर पे रह ले। हम जा रहे हैं डोमिनोज जा रहे हैं हम, ठीक है? चलो जाओ, मैं भी आ रही हूँ। इधर आ। तो फाइनली अभी स्कूटी वगैरह रेडी कर लेती हूँ। मेरा हेलमेट कर देना, जल्दी कर। लड्डू आ जाओ, चलो ऊपर चलो। गाइस मुझे ना डुग्गू को देख के इतना गुस्सा आ रहा है ना कि क्या बताऊँ। एक तो मेरी स्कूटी की जो डिग्गी होती है वो भी पता नहीं उसका लॉक ख़राब हो गया, क्या हो गया। मैंने सारे लोगों को भी बोला है कि प्लीज़ मेरा लॉक देख लीजिए। उन्होंने भी देखा तो वो अटक गया है और मुझे सामान लेके ना पूरा लेके चलना पड़ा। और मुझे इस बंदे को देख के इतना ना, मुझे इस बंदे को देख के, तो मैंने इसको ये बोला था कि प्लीज़ मत कर डुग्गू, नहीं जाते। मैंने कहा प्लीज़ नहीं जाते। और उनको देखो लड्डू इधर आओ बेटा, इधर आओ। तो मैंने उसे बोला था कि प्लीज़ नहीं जाते, क्योंकि ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा था और रिस्क लेना ठीक नहीं होता है। कई बार होता है कि रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो वही मेरे साथ हो रहा था कि मैं रिस्क ना लूँ। फिर पता नहीं इसने इतना दिमाग ख़राब करके रखा होता है। इसको जो चीज़ चाहिए होती है ना वो चाहिए होती है, और इसने ना अब पीटना मेरे हाथ से बहुत गंदा वाला। फिलहाल मैं सोच रही हूँ कि मैं कूल डाउन हो जाऊँ। फिलहाल देखते हैं। चलो अभी तो फिलहाल अब पहुँच ही गए। आई होप अच्छे से घर पहुँच जाए, देन मेरे को थोड़ा रिलैक्स होगा, क्योंकि ना मेरे मन में भी थोड़ा सा डाउट चल ही रहे थे। बट चलो कोई बात नहीं। निकले कैसे आ रही है अब नहीं, जाओ अब खेलो आप। तो फिलहाल डुग्गू का भी पिज़्ज़ा आ गया है। देखो खाना है देखो। अच्छा रुक जाओ 2 मिनट। खा ले, खा गिरेगी।
तो फाइनली गई हम घर पहुंच चुके हैं और बाहर बारिश लगी हुई है और मैं यहाँ पे बैठी हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है और ये मैडम डांस कर रही है। डांस कर दो, डांस। ओह शिट। तो डुगू अभी अंदर पढ़ाई कर रहा है और सब्जी वब्जी बन गई है। तो फाइनल मेरे को आज इतना डर लग रहा था ना कि मैंने कहा यार पहले तो मेरे को डर नहीं लगता था क्योंकि डुगू जाते थे तब मेरे को डर, इसकी वजह से मैंने कहा कभी डुगू को हाथ से छूट गई या कुछ हो गया, मेरे को ऐसा लगा हुआ था कि बस मैं घर पहुंच जाऊं। पर मजबूरी है क्योंकि यहाँ पे पकड़ने वाला भी कोई नहीं है क्योंकि मम्मी जी का आपको पता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, वो पकड़ नहीं पाती। पापा जी कहते हैं कि मेरे को भी, मैं भी नहीं पकड़ पाता हूँ, कहते हैं इधर उधर भागती है ना तो नहीं पकड़ पाते हैं। तो इस रीज़न से मेरे को इन बच्चों को ना साथ में ले जाना पड़ता है, सारी जगह साथ में ले जाना पड़ता है। तो इस रीज़न से बट कोई बात नहीं, मैं कोशिश ये करती हूँ कि ना मैं जाऊँ और ना मैं इनको लेके जाऊँ, बट मजबूरी भी होती है किसी इंसान की कि यार चलो कोई बात नहीं। फ़िलहाल तो देहरादून का मौसम इतना बढ़िया हो रखा है ना, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। मैंने पंखा वगैरह भी ऑन नहीं करा हुआ। और लाजू तो फाइनली गाइज आज मम्मी जी लोग जा रखे हैं डायलिसिस और ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गया है, बट मैं आज परेशान हूँ ये छिपकली की वजह से। इसको मैं निकाल नहीं सकती और मेरे को गुदगुदी सी लगती है और मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा मैं इसको निकालूं कैसे। पर अब बेचारी अभी नहीं, कम से कम ये लगा लो जब से मैं उठी हुई हूँ तब से ये ऐसी बैठी हुई है, मतलब वहीं पे है। तो मैं सोच रही हूँ मैं कैसे निकालूँ। तो नाई वेरी गुड लिटिल प्रिंसेस, नाई। तो फाइनली आज नड्डू को मैंने पा कर दे पा। तो मम्मी जी की तबीयत भी ऐसी चल रही है ढीली ढीली सी और मेरे को समझ में नहीं आ रहा। एक तो मेरा कारपेंटर नहीं आ रहा, मेरे को किचन का पूरा सामान यहाँ बिखरा पड़ा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से सेटलमेंट करूँ। पेंट तो कंप्लीट हो गया है बट किचन का काम कंप्लीट नहीं हुआ है और मायके भी जाना है। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ये सारा काम कंप्लीट हो जाए ना, देन उसके बाद मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ क्योंकि मैं सारी चीज़ें सेटलमेंट करूँ ना। और मैं नहीं चाहती मेरी चीज़ कोई यहाँ पड़ी रहे कोई वहाँ पड़ी रहे, क्योंकि एटलीस्ट अभी ऐसे ही पड़ा हुआ, क्योंकि अभी कपड़े वपड़े भी नहीं निकाले मैंने जो लेके आई थी मैं दिल्ली से। तो फिलहाल ऐसे ही चल रहा, मेरा समझ में नहीं आ रहा। पूरा घर मेरा फैला पड़ा है इसी तरीके से और किचन का भी ऐसी बुरा हाल हो रखा है। वो उसके जो कारपेंटर है उसके ब्रदर को भी कैंसर है तो उन्हें कुछ फोर्स भी नहीं कर सकती, बट एटलीस्ट मैंने उन्हें कॉल करके ये बोला था कि आप आ जाओ और आपकी उनके भाई को कैंसर है। तो मैंने उनको ये बोला था कि आप अपनी टीम को भेज दीजिए और फ़िलहाल कोई बात नहीं होती, ये तो प्रॉब्लम होती है ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी फैमिली में भी ये सारी चीज़ें चल रही है। तो कब कौन सी प्रॉब्लम आ जाए हमें कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा कॉपरेट तो करना बनता है ना। तो फ़िलहाल क्योंकि मैं फोर्स उनको इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उनके रेट मेरे को रीज़नेबल लगे थे, इस वजह से मैं इतना मतलब लेट वेट कर रही हूँ कि नहीं तो मैं किसी और बंदे को भी बोल के मैं काम करवा सकती थी, क्योंकि अपने बजट के हिसाब से काम करवाना ठीक होता है। तो फ़िलहाल मैं देख रही हूँ, उनका वेट कर रही हूँ, बट एटलीस्ट ये होता है कि चलो ठीक है उनके ब्रदर भी ठीक हो जाएं और देन हमारा काम भी हो जाए, है ना लड्डू? नाई पकड़ने जा रही है छिपकली। कहाँ है छिपकली? ये तो बच्चा लग रहा है, ये तो नकली लग रही है एकदम। तो पकड़ जरा तू। मैं क्यों पकड़ूं? और वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। पता है मेरे को, तभी तो मेरे को गुदगुदी लगी। छिपकली से ज्यादा तो मैं डर इतनी ज्यादा तेज चिल्लाए, इतना तो एक बच्चा भी ना चिल्लाए, लेकिन मैं चिल्ला दूंगा। आप बड़े शहंशाह बनने ऊपर जा रही है, देखना ऊपर जा रही है, उससे सपोर्ट मिल रहा है ना ऊपर जाने का।
मम्मी ने भी पकड़ लिया छिपकली। कहाँ गई वो छिपकली? हो रही देख रही। देखो गाइस, हो रही हमारी छिपकली। क्यों डरा रहे मुझे? गाइस फाइनली छिपकली तो भाग ही गई है। ऐसा गाइस, मेरी तो जान निकल गई। अब तो मुझे इसको देखकर भी छिपकली की याद आ रही है। क्या रिएक्शन है मम्मी का? गई मम्मी तक को देखो, ये अलग ही लगी हुई है। तो गाइस कारपेंटर तो आ ही रहे। गाइस देखो इसका हाल, देखो आप इसका हाल देखो, शीशे का ही हाल देखो आप। कारपेंटर तो आ ही नहीं रहा है। तो फाइनली आज का काम तो फाइनली कुछ थोड़ा बहुत निपट रहा है। एक तो निपटना कहाँ से, जब तक कुछ किचन समेटा नहीं। तो फिलहाल मैं वेट कर रही हूँ कारपेंटर का, और लड्डू और मैं तो नहा गए हैं। देन हम अब बनाएंगे लंच। लो 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 दूधू दूधू। तो अभी हम लंच बनाने की तैयारी करते हैं, और फिलहाल मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। प्लीज़ गाइज मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। इसे एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कीजिए। आप देखते हो लेकिन आप लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।